स्टूडेंट्स ये देखिए, अब क्या होगा, अब समझो करेंगे। उसमें हमने ये बताना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मतलब कि लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है। ये हमने दो सम लिख लिए। सबसे पहले क्या होगा, आपको फार्मूले पता होना चाहिए, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही डज नॉट इक्वल हो एक दूसरे की, तो क्या आता है, कंसिस्टेंट। फर्स्ट। सेकंड में क्या होगा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 दो इक्वल होंगे, तीसरा इक्वल नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट। थर्ड में क्या होगा, तीनों ही इक्वल होंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। अब मैंने ये फार्मूले लिख दिया, अब हम सम लेते हैं। फर्स्ट सम क्या है हमारा, इक्वेशन दे रहा है 3x + 2y = 5। इसको इक्वेशन 1 से नोट करके A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू और C1 की वैल्यू हमने निकाल ली। A1 की 3, B1 की 2 और C1 की 5। सेकंड इक्वेशन लेते हैं, क्या दे रहा था, 2x - 3y = 7। इक्वेशन 2 रख दिया और A2 की वैल्यू 2 हो गई, B2 की -3 और C2 की 7। अब ये सारी वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 करो पुट वैल्यू। A1 की कितनी थी, 3 और A2 की 2, B1 की 2 और B2 की -3 और C1 की 5 और नीचे क्या आ गया, C2 की 7। अब कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा और तीनों वैल्यू क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, लाइंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, और इसको एक और भी कहते हैं यूनिक सॉल्यूशंस। अब दूसरा सम लेते हैं, क्या दे रहा है हमें, 2x - 3y = 8 और दूसरी इक्वेशन क्या दे रहा है हमें, 4x - 6y = 9। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। पहले A1 की वैल्यू 2, B1 की -3 और C1 की 8, इधर A2 की 4, B2 की -6 और C2 की 9। फिर से A1/A2, B1/B2 और C1/C2 यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। A1 की वैल्यू 2 है, A2 की 4 और B1 की -3 और नीचे -6 और C1 की 8 और नीचे 9 आ गया। वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, अब चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू इक्वल होगी। 2 1 2, 2 2 4, माइनस है माइनस, 3 1 3, 3 2 6, 8/9 कैंसिल नहीं होंगे। तो इसका मतलब कि A1/A2 = B1/B2, क्योंकि 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, ये दोनों इक्वल हो गए, लेकिन C1/C2 डज नॉट इक्वल। तो मैंने फार्मूला जो लिखा था उसमें मैंने क्या कहा था कि अगर दो इक्वल हो, तीसरा इक्वल ना हो तो इनकंसिस्टेंट। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट।